Hello guys, today we are going to discuss about type of company according to Company Act 2013. There are four type here in Company Act 2013. First of all, on the basis of incorporation. Second, on the basis of liability. Third, on the basis of control. And last, others. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां, मीन्स चार्टर्ड द्वारा निगमित कंपनियां। सेकंड, संसद अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां। एंड थर्ड, रजिस्ट्रीकृत द्वारा निगमित कंपनियां। तो राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हम जानते हैं, पुराने समय में राजा रानियों द्वारा एक चार्टर पास किया जाता था, जिसे हम राजपत्र भी कहते हैं। तो राजपत्र पारित करके कंपनी का निगमन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में 16वीं सदी में भारत में स्थापित की गई थी, तो उस समय ब्रिटिश की महारानी थी एलिजाबेथ। उन्होंने एक चार्टर पास किया था स्पेशली इंडिया में व्यापार करने के लिए, और उस चार्टर के माध्यम से उन्होंने भारत में व्यापार किया। तो ये राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां हैं। दूसरा आता है संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां। जैसे संसद में कोई अलग से अधिनियम पास करके किसी कंपनी का निगमन किया गया है, तो वो संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, आरबीआई के लिए एक अलग से एक्ट पारित करवाया गया, जो 1 अप्रैल 1935 में पारित किया गया। और सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं एलआईसी का। एलआईसी भी एक, जिसके लिए 1956 में एक अलग से अधिनियम पारित किया गया, और 1 सितंबर 1956 से यह अधिनियम लागू हो गया था। अब हम बात करेंगे कि निगमन के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। उसमें से दो का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट, चार्टर द्वारा निगमित कंपनियां। सेकंड, संसदीय अधिनियम द्वारा पारित कंपनियां। एंड लास्ट जो बचता है वो है आपका रजिस्टर्ड
कंपनियां और रजिस्टर्ड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो रजिस्ट्रीकृत द्वारा निगमित की जाती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियों का वर्णन हम कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में देख सकते हैं। मीन्स ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हों, वो कंपनियां रजिस्ट्रीकृत कंपनियां कहलाती। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मीन्स दायित्व के आधार पर कंपनी। तो दायित्व के आधार पर कंपनियां दो होती हैं, लिमिटेड कंपनियां और अनलिमिटेड कंपनियां। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड कंपनी के बारे में। लिमिटेड कंपनियों को जानने से पहले हम जानें अनलिमिटेड कंपनियां कौन सी होती हैं। अनलिमिटेड कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो कंपनी एक्ट 2030 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जिनके मेंबरों की दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। मीन्स ऐसी कंपनियां जब वाइंड अप होती हैं तो ऐसी दशा में मेंबरों की पर्सनल एसेट भी सेल की जा सकती है। सेकंड आता है लिमिटेड कंपनियां। लिमिटेड कंपनियां अनलिमिटेड कंपनियों के ठीक अपोजिट होती हैं। मीन्स लिमिटेड कंपनियों में उन सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा एक ऐसी धनराशि तक सीमित होता है जिसके सदस्य समापन की दशा में कंपनी के अस्तित्व में अविदाय करने का वचन देते हैं। इसको डीपली समझने के लिए कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में हम देख सकते हैं। लिमिटेड कंपनियां भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, लिमिटेड कंपनीज बाय गारंटी ऑफ शेयर। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनियों को जानने के लिए कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में हम अच्छे से उसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑफ शेयर, ये उतनी धनराशि तक के अंशों तक सीमित होते हैं जितनी धनराशि का दायित्व सीमित होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑफ शेयर is also are defined in two types. First of all, private company and second, public company. Initially, we are going to discuss about private company. कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है। मीन्स इस सेक्शन के अकॉर्डिंग
कंपनी के शेयर्स का अंतरण किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ऐसे 2 सदस्य, ऐसे कोई भी 2 मेंबर जिन्होंने किसी अंश का संयुक्त रूप से क्रय किया है, तो वो एक व्यक्ति की सदस्यता के रूप में ही गिने जाएंगे। पहले कंपनी एक्ट 2013 से पहले कम से कम 1 लाख पेड अप कैपिटल, जिसको हम समादत्त पूंजी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी में स्टार्टअप के समय रखना अनिवार्य होता था। बट कंपनी एक्ट 2000 के बाद ये सीमा हटा दी गई है। अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती है या जिस कंपनी में अधिकतम सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, और ऐसी कंपनी में कम से कम 7 सदस्य 7 मेंबर होना ज़रूरी होता है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट किया जाता है। पब्लिक कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 से पहले पेड अप कैपिटल 5 लाख रखना कंपलसरी था, बट अभी कंपनी एक्ट 2013 के बाद ये सीमा भी हटा दी गई है।